हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर चला नियम निर्देश, ठीक है। कौन सा चैप्टर चला? नियम निर्देश दोस्तों, ठीक है। जिसके हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। दोस्तों जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। दोस्तों जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है। दोस्तों क्वेश्चन का कहना है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है। इसने बोला है उस विकल्प की आपको पहचान करनी है जिसमें हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है। दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। दोस्तों बहुत आसानी से बता सकते हैं विद इन सेकेंड। दोस्तों 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। आप पहले ऑप्शन को देखोगे, आप कहोगे सर ए के बाद बी आने वाला तो छोड़ा ही नहीं है, यहाँ पर बी दे रखा है, तो इसमें तो ये नियम फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसने कहा था हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है। तो ये ए पहला ऑप्शन देखेंगे, बी, सी, डी, ई, एफ, ये तो पूरी ABCD लिख दी, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो ए के बाद बी आ गया, जबकि इसने बोला था हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है। दोस्तों ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप बी ऑप्शन को चेक करोगे, एल के बाद एम आया हुआ है, इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं छोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। अब आप जब ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, ए, सी, ई, जी, आई, के, तो आप देखोगे सर ए के बाद बी आना चाहिए था, पर उसने बी को छोड़ दिया है, मतलब नियम को फॉलो किया है। अब सी के बाद सर डी आना चाहिए था, इसने डी को छोड़ दिया, ई आ गया। फिर यहाँ भी आप देखोगे एफ को छोड़ दिया, अब यहाँ देखोगे आप एच को छोड़ दिया, यहाँ देखोगे जे को छोड़ दिया। दोस्तों मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया था उस नियम को ये फॉलो करता है ऑप्शन या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल करता है, क्योंकि उसने बोला था हर अक्षर के आगे आने वाला अक्षर छोड़ दिया गया है, वो ऑप्शन आपको पता करना है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, ये भी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी बीएड में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें 2 अक्षरों के बीच 2 अक्षर छूटे हुए हैं। 2 अक्षरों के बीच 2 अक्षर छूटे हुए हैं। उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें 2 अक्षरों के बीच 2 अक्षर छूटे हुए हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो इसका, ठीक है। आप देखोगे सर इन दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं छूटा, ई एफ आ गया ये तो इसे देखते ही काट दोगे, आपकी निगाह पड़ेगी और आप डायरेक्ट ही आंसर लगा दोगे। दोस्तों इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर सर ई एफ ये तो लगातार आ गए, जबकि इसने बोला था 2 अक्षरों के बीच 2 अक्षर छूटे हुए हैं, 2 अक्षरों का गैप होना चाहिए, 2 अक्षर छूटे हुए होने चाहिए, ठीक है, ये बोला था इसने। अब आप बी ऑप्शन को चेक करोगे, वैसे तो बी को डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, पर आप इसको देखते एम एन ये डायरेक्ट आ गया, ये नहीं होता ऑप्शन, ठीक है। देखते ही यहाँ पे देखते ही काट देते एन ओ, ठीक है, इसको भी देखते ही काट देते, इसको भी देखते ही काट देते ऑप्शन को, इसको भी, तो डायरेक्ट आप लगा देते आंसर बी, ठीक है। बी आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे या नहीं? आप कहोगे सर लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ देखोगे ई एच के एन क्यू, इसमें देख सकते हैं 2 अक्षर छूटे हुए हैं या नहीं। इसके बीच कौन कौन से छूटे हुए हैं? आप कहोगे सर
एफ और जी, यहाँ आई और जे, यहाँ एल और एम, यहाँ ओ और पी। दोस्तों ठीक है, ये जो क्वेश्चन में बोला गया था उस नियम को फॉलो करता है ऑप्शन या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते ही बन जाते हैं, बस मुझे समझाने में आपको इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, जब आप एक बार समझ जाओगे तो आप जब भी एग्जाम में जाओगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया है बिल्कुल उसी की तरह है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देता है। बट आप इतने अच्छे बच्चे हो, आप सब समझ जाते हो क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, जैसे इसे देखेंगे, इसने बोला है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच कोई श्रृंखला जो दे रखी है चारों, ऑप्शन ए में श्रृंखला दे रखी है, बी, सी और डी। निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षर समान अंतराल का अनुगमन करते हैं। मतलब आपको उस ऑप्शन को पहचानना है जिसमें समान अंतर आ रहा हो दोस्तों। ठीक है, समझ गए या नहीं? नहीं समझे तो आप समझ जाओगे दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं पहला ऑप्शन को उठाता हूं, मैंने ऑप्शन नंबर ए को उठाया। जब मैंने देखा क्या दे रखा था, एच के एन जी एस डब्लू। ठीक है, अब मैंने देखा कि इनमें समान अंतर है, तो आप कहोगे सर इनमें अंतर कितने का है? एच कितने पे आता है? नंबरिंग तो आपको याद है 8 पे और के 11 पे, मतलब 3। कितना? 3 का अंतर। यहां से आप कहोगे सर यहाँ भी 3 का अंतर, मतलब यहां तक तो समान अंतर था। आगे मैंने यहां देखा तो आप कहोगे सर एन कितने पे आता है? 14 पर, और जी कितने पे आता है? 7 पर। मतलब यहाँ हमारी बात बिगड़ गई। तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा नहीं। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ बोल दिया था अक्षरों में समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको चेक करेंगे। जब हम इसको चेक करेंगे, ई आई एम क्यू बी जेड, यहाँ से कितना बताओ? आपको सिर्फ 4 ऐड हुआ है, क्योंकि ई 5 पर आता है और आई आता 9 पर। आगे बताओ, आपको फिर 4 ऐड हुआ है। आगे फिर कितना? 4। आपने कहा सर यहाँ तक तो ये नियम फॉलो कर रहा है जो क्वेश्चन में बोला गया था कि समान अंतराल का अनुगमन करते हैं। यहाँ तक तो समान अंतराल है। आगे देखेंगे, अब आप यहाँ पर आकर कहोगे सर Q से B तक अगर मैं जाऊंगा, Q आता है मेरा कितने पर? 17 पर, और B आता है मेरा 22 पर। कितना ऐड होगा? आप कहोगे सर यहाँ अंतर है 5 का, तो यहाँ बात बिगड़ गई। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है या नहीं? इतनी बात क्लियर है या नहीं? आप कहो सर क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को जब आप चेक करोगे, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूं। इसका आंसर डी है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपको चेक करके बता देता हूं। आर वी जेड डी एच एल, देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 4। कितने का अंतर? 4। कितने का अंतर? 4। कितने का अंतर? 4। कितने का अंतर? 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं? सभी में समान अंतराल का है या नहीं अनुगमन हो रहा है या नहीं? समान अंतराल का अनुगमन हो रहा है या नहीं? सभी में समान समान अंतर है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्या? दोस्तों नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को एक एक बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अगर एक भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ भी नहीं है, देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इसने बोला उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें दो अक्षरों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं। दोस्तों अभी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल करा था या नहीं, आपको सर करा था। ठीक है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें दो अक्षरों के बीच तीन अक्षर छूटे हुए हैं। कितने छूटे हुए हैं? तीन अक्षर छूटे हुए हैं। दोस्तों डायरेक्टली आप लगा सकते हो। ठीक है, कैसे? आप ऑप्शन देखते ही लगा सकते हो। जब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आप देखोगे सर यहाँ देखा मैंने P और R, इसमें कितना अक्षर छूटा हुआ है? आप कहोगे सर PQ छूटा हुआ है, एक ही अक्षर छूटा हुआ है, जबकि इसने क्या कहा है? तीन अक्षर छूटे होने चाहिए। कितने? तीन अक्षर। फिर आप यहां पर जाओगे, यहां पर देखोगे LO, यहां पर कितना बताओ? आप कहोगे सर यहां तो L कितने पाता है? L M छूटा है, N छूटा है, बस दो ही अक्षर छूटे हैं या नहीं? फिर O आ जाएगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत? ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब जब आप ऑप्शन नंबर C को चेक करोगे तो आप यहाँ ही देख लोगे डायरेक्ट J और B। सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, J कहाँ आता है और B कहाँ आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था तीन तीन अक्षर का गैप होना चाहिए। कितने का? तीन अक्षर छूटे होने चाहिए। जब आप ऑप्शन नंबर D को चेक करोगे तो मैं D को आपको चेक करके बता देता हूँ। KOSWA, यहां से बताओ तीन अक्षर छूटे हुए हैं नहीं? के बाद कौन कौन से अक्षर छूटे हुए हैं? LMN, तीन छूटे हुए हैं या नहीं? इसी तरीके से आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे, यहाँ चेक करोगे दोस्तों, तो आपको ये नियम फॉलो मिल जाएगा दोस्तों। क्या तीन तीन अक्षर छूटे हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप ऑप्शन से ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वर्णमाला जो पढ़ाई थी मैंने आपको, अंग्रेजी वर्णमाला, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। निकटवर्ती अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या श्रृंखला में एक समान है। मतलब वो श्रृंखला आपको बतानी है जिसमें उनके बीच जो अंतर है वो एक समान है। क्या है? एक समान है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसमें। आसानी से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कर सकते हो या नहीं बताओ? कर सकते हो या करके बताऊं? कर सकते हो आप इसको। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका आंसर बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप के हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों अगर नहीं होता तब भी कमेंट करना, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसकी लास्ट जो करेंगे, जिस क्लास में हम, क्योंकि इस क्लास में हम 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, और थर्ड क्लास में हम इसको कंप्लीट चैप्टर को कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। बट दोस्तों हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले तीन अक्षरों को छोड़ते हुए अक्षर अनुक्रम बनाया गया है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझो बस आप इसकी। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC स्टेनो में। इसने कहा है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले तीन अक्षरों को छोड़ते हुए अनुक्रम बनाया गया है। ऑप्शन नंबर A से ही चेक करते हैं हम। ठीक है, ये लिख रहा है GCU।
इसने कहा प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षर, प्रारंभ का अक्षर ये है, इसके पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ते हुए अनुक्रम बनाया गया है। तो इससे पीछे वाले 3 अक्षर कौन कौन से छोड़े, मुझे बता सकते हो कौन से अक्षर छोड़े? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। इससे पहले बताओ क्या क्या था? आप कहोगे सर इससे पहले छोड़ा है इन्होंने, हम पूरी लिख देते हैं, ई एफ, इससे पहले डी। ठीक है, आप कहोगे सर इससे पहले आप इनने 3 अक्षर छोड़े हैं, डी ई एफ, जब भी तो यहाँ पर सी आया है। इस तरीके से अनुक्रम बनाया गया है। ठीक है, इसने क्या कहा था दोस्तों, फिर दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन ए को चेक करा मैंने, जी सी बाई यू। इसने कहा प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए, इसके पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अनुक्रम बनाया गया है। तो इससे पीछे वाले 3 अक्षर कौन से थे? आप कहोगे सर डी ई एफ, पीछे वाले 3 अक्षर ये छोड़ते हुए अनुक्रम बनाया गया है। तो ये 3 अक्षर छोड़े तो क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले सी होगा ना, तो सी आ गया। अब सी से पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ने हैं, अब सी से पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ने हैं। सी से पीछे 3 अक्षर जब आप छोड़ोगे तो किसको छोड़ोगे? एक तो इससे पहले बी को छोड़ दोगे, इससे पहले बी आता है, फिर ए को छोड़ दोगे, फिर पीछे की तरफ जाओगे तो जेड आ जाएगा, जेड को छोड़ दोगे तो फिर क्या आएगा? आप कहो सर बाई आ जाएगा या नहीं बाई? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। अब बाई से पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ते हुए इस तरीके से अनुक्रम बनाया गया दोस्तों। ठीक है, अब बाई से पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ो, जब आप बाई से पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ोगे आप कहोगे सर एक्स, इससे पीछे वाला एक्स छोड़ दिया एक तो, अब कहोगे फिर डब्लू, और फिर आप कहोगे सर वी, 3 अक्षर छोड़ दिए, फिर आ गया यू दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो क्वेश्चन में बोला गया था वो नियम ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है दोस्तों। कहीं भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए या नहीं क्या बोला गया था? प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अनुक्रम बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आप कहो सर ऑप्शन नंबर बी को कैसे चेक करेंगे, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, आंसर तो हमारा ये हो गया। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करूँ, एम क्यू यू बाई, अब इससे पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ने हैं। ठीक है, इससे पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ने हैं, तो 3 अक्षर छोड़ो, जे के एल, ये 3 अक्षर छोड़े। ठीक है, 3 अक्षर छोड़े दोस्तों, तो क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए था? आई आना चाहिए था ना, यहाँ पर आई आना चाहिए था या नहीं? यहाँ पर आपको सर यहाँ तो क्यू है, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, बी एस पी एम, इसने बोला प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए, इससे पीछे वाले 3 अक्षर छोड़ने हैं, तो क्या लिखेंगे? एस टी यू, ये 3 अक्षर छोड़ने हैं, तो एस से पहले क्या आता है? आर, यहाँ आर आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था दोस्तों, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, बता देना अगर डाउट हो तो दोबारा इस क्वेश्चन को ले लूंगा मैं, वरना कहीं डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन हम दोस्तों 2 से 3 सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमसे बोला गया था जिनके भी 2 अक्षर छूटे हों, 3 अक्षर छूटे हों दोस्तों, बट यहाँ पर क्या बोला है? 4 अक्षर छूटे हों दोस्तों। बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है दोस्तों,
बट फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें दो लगातार अक्षरों के बीच चार चार अक्षर छूटे हों दोस्तों। कितने? चार चार अक्षर छूटे हों। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन से ही हो जाते हैं, देखते ही आप, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप देखते ही विद इन सेकेंड लगा सकते हैं इनको। जैसे आपने ऑप्शन ए देखा, एक्स एस एन के जी, ठीक है। आपने देखा, आप इधर से भी चेक कर सकते हो इनके बीच का गैप, इधर से भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बोला गया है क्वेश्चन का वो नियम फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा किधर से ज़्यादा आसान होगा, तो मैंने देखा मैं यहाँ से चेक करूँगा जी से के की तरफ को, चलने में मुझे आसानी होगी। तो मैंने देखा जी के बाद एच आई जे, ये यहाँ तो तीन ही अक्षर छूटे हुए हैं, यहाँ तो तीन ही अक्षर छूटे हुए हैं। उसने कहा था चार चार अक्षर छूटे हों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। बताओगे मुझको, ए तो गलत हो गया, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे चेक ही नहीं करना, बी को चेक करेंगे। जेड यू पी के एफ। आप जब इसको चेक करोगे दोस्तों, पीछे की तरफ से ही चेक करो, इधर से आसानी होगी, ठीक है। एफ से मैं चलूँगा तो कौन कौन से अक्षर छूटे हुए हैं आप बता सकते हो? आपको सर जी एच आई जे, चार अक्षर छूटे हुए, फिर के आ गया। फिर मैं के से चला पी की तरफ को, क्या चार अक्षर छूटे? बताओ बताओ, छूटे या नहीं? आपको सर के एल एम एन ओ, चार छूटे। दोस्तों आप इसी तरीके से यहाँ से पी से यू की तरफ आओगे, फिर यू से जेड की तरफ आओगे, आप देखोगे चार चार अक्षर छूटे हुए हैं। तो दोस्तों जो नियम बोला गया था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी उस नियम को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप और ऑप्शन सी और डी को भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसने बोला है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें दो अक्षरों के बीच आने वाले पांच अक्षरों को छोड़ दिया गया है। अब कितने अक्षरों को छोड़ दिया गया है? पांच अक्षरों को छोड़ दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। अब क्या बोल दिया इसने? उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें दो अक्षरों के बीच आने वाले पांच अक्षरों को छोड़ दिया गया है। तो आप देखते ही विद इन सेकेंड पहचान कर सकते हो दोस्तों। कैसे चेक करोगे? ऑप्शन से चेक करोगे। कैसे? आपको दिख रहा ए और बी, ए तो लगातार आ गए, इनके बीच तो कुछ छूटा ही नहीं है, और उसने बोला है क्वेश्चन में पांच अक्षरों को छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी काट दोगे एल एम, ठीक है। आप इसको भी काट दोगे पी क्यू। डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगा दोगे, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। बताओ, एक सेकंड से ज़्यादा का समय लेने का क्वेश्चन था ये, एक सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेता दोस्तों, और एसएससी में पूछो वो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं आपको 20वां करा देता हूँ। 19 से पहले 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एसएससी एमटीएस में पूछो वो क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें दोस्तों? क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन 20 का कहना है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिस श्रृंखला के समीप अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि की जा रही है। उस विकल्प की पहचान करनी है दोस्तों। अब क्या हो रही है? एक एक की वृद्धि हो रही है। मान लो पहले गैप एक का था, एक अक्षर छोड़ा गया था, अगली बार दो होना चाहिए क्योंकि एक एक की वृद्धि हो रही है। फिर अगली बार तीन छोड़े जाने चाहिए, अगली बार चार छोड़े जाने चाहिए। इस तरीके से दोस्तों एक एक की वृद्धि हो रही है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन को समझने में। क्या बोला गया है? अक्षरों के बीच
छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि की जा रही है, मतलब एक एक की वृद्धि की जा रही है। दोस्तों समझ गए या नहीं? आपका उत्तर बिल्कुल समझ गए, और अब समझ जाओगे, नहीं समझे हो तब दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे, आप सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन ए को, बी एफ आई एल क्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करूँगा, यहाँ से बताओ कितना, आपको सिर्फ 4, बी आता है कितने 2 नंबर पर, और एफ आता है 6 पर, इसलिए कितना 4। यहाँ से आप कहोगे सर 6 3 9, यहाँ तो कमी हो गई, इसने बोला था एक एक की वृद्धि होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ 5 ऐड होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। दोस्तों क्लियर, समझ में आ गया या नहीं? आपको सर क्लियर है। आगे देखेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे। जब ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ए डी एच के एम, जब आप इसको चेक करोगे तो आप देखोगे सर यहाँ से 3 की वृद्धि, 3 ऐड हुआ, यहाँ से 4, आपने देखा सर यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे चले आपने देखा सर यहाँ फिर 3, तो दोस्तों यहाँ रूल फिर गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने कहा था एक एक की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले 3 जोड़ा गया तो अगली बार 4 जोड़ा जाना चाहिए, फिर उसके बाद 5 जोड़ा जाना चाहिए, उसके बाद 6 जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब जब आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे, दोस्तों, तो सी को भी चेक कर सकते हो इसी तरीके से। मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूं, ऑप्शन नंबर डी पर, बी डी जी के पी। जब आप यहाँ से देखोगे यहाँ कितना जोड़ा गया 2, यहाँ से आप कहोगे सिर्फ 3, यहाँ आप कहोगे सिर्फ 4, यहाँ आप कहोगे सिर्फ 5, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको फॉलो करता है या नहीं, एक एक की वृद्धि हो रही है या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। पहले 2, फिर 1 की वृद्धि 3, फिर 1 की वृद्धि 4, फिर 1 की वृद्धि 5, बिल्कुल सही है या नहीं मुझे इतना बताएंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, इसमें बच्चा फंस जाता है, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं किया होता तो। क्वेश्चन नंबर 19 भी दोस्तों फंसा सकता है, बहुत ज़्यादा फंसा देता है स्टूडेंट को, ठीक है। 19वां क्वेश्चन भी, जबकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पूछो वो क्वेश्चन है एसएससी में, ठीक है। पहले एक नियम जान लीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा घुमा कर ना, सीधा सीधा क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप इतना बता दीजिए, ए टू जेड अक्षर जो होते हैं कितने होते हैं? आपको सर 26 के बाद फिर मैं जाऊं तो फिर ए से शुरू करना पड़ेगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 22 है, 22 से मुझे बी पर जाना है, 22 से मुझे बी पर जाना, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 में किया था। तो आप कहोगे सर हम 22 से गए, एक तो जेड, फिर जेड के बाद फिर ए से शुरू होगी कहानी, तो ए बी, मतलब टोटल जो है इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। 22 में मैं 3 जोड़ूंगा तो बी पर पहुंच जाऊंगा। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? बताओ। आगे एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, 22 से मुझे सी पर जाना है, तो आप कहोगे सर एक तो मैं जेड पर गया, एक की तो वो ही वृद्धि, फिर सर मैं जेड से फिर ए से शुरू होगा, क्योंकि ए टू जेड ही होती है वर्णमाला, फिर ए से शुरू होगा, ए बी सी, 3 वो ऐड होंगे, तो टोटल कितने? 22 में मैं 4 ऐड करूंगा तभी सी तक पहुंचूंगा। ये मैं आपको सब दोस्तों वर्णमाला वाली क्लास में सिखा चुका हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला की क्लास में, ठीक है। इतना पता चल गया या नहीं? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? दोस्तों बता देना अगर दिक्कत हो। मैं आपसे कहूँ एक्स से मुझको बी पर जाना है, बताओ कितना ऐड करूंगा? आप कहो सर एक्स के बाद बाई जेड, ठीक है, 2 तो वो ऐड करने हैं, फिर मैं फर्स्ट से शुरू होऊंगा, फिर ए से शुरू होऊंगा, ए बी, मतलब 4 ऐड करूंगा,
x में 4 ऐड करूँगा जब मैं b पर पहुँचूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। अब आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए को चेक करोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या गया है दोस्तों। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या एक घटती जाती है। मतलब एक घटती जाती है। अभी क्वेश्चन में 20 में क्या किया था, एक बढ़ती जाती है। उसमें क्या बोला गया था, एक बढ़ती जाती है। इसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें अक्षरों की संख्या एक घटती जाती है। दोस्तों आसानी से पता करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, डी बी बाई पी यू दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे डी से मुझे बी पर जाना है तो कितना ऐड करूंगा। आपको सर डी 4 पर आता है, 22 तो वो हो गए 26 तक जाने के लिए, फिर ए से शुरू होगा 2 वो ऐड हो जाएंगे, मतलब टोटल 24 ऐड करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बच्चे खेलते हैं इनके साथ, इन क्वेश्चनों के साथ। अब यहाँ से मुझको जाना है बी कितने पर था 2 पर, बाई कितने पर था 25 पर, तो कितना यहाँ से 23 ऐड होगा। आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो एक घटती जाती है, 24 ऐड हो रहा था फिर 23। चलो यहाँ तक तो नियम फॉलो हो रहा है। अब मैं यहाँ आपसे कहूँगा 22 से मुझे पी पर जाना है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बिगड़ गई बात, क्योंकि अब 17 ऐड करना पड़ेगा। आपको पता है 22 से जाऊँगा, एक तो जेड हो गया, फिर ए से शुरू होगा तो 16 वो 17 ऐड होगा दोस्तों। तो यहाँ कहानी बिगड़ गई। यहाँ 22 ऐड होता तब तो कहानी बनी रहती दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब बी को चेक करेंगे दोस्तों। बी को भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, डी बी पी यू बाई दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, देखते यहाँ तो पता कर लोगे यहाँ कितना ऐड हुआ था 24। यहाँ बताओ आपको सिर्फ 14 ऐड हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही बात बिगड़ गई। उसने बोला था एक घटती जाती है, मतलब अब 24 ऐड हुआ था तो अब 23 ऐड होता, फिर 22 ऐड होता, फिर 21 ऐड होता, तब तो ये हमारा नियम फॉलो करता जो क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। मतलब एक एक घटती जाती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी को आप चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर को चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी बी बाई यू पी दोस्तों। यहाँ बताओ कितना, आपका सर 24, यहाँ आपका सर 23, और यहाँ आपका सर 22। पता है ना 22 कैसे, 22 से चलेंगे जेड, एक तो जेड हो गया, ठीक है, फिर ए से शुरू हो जाएगा, ए से यहाँ यू तक जाएंगे 21 वो, तो टोटल 22 हो गए या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपको सर 21, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया था अक्षरों की संख्या एक घटती जाती है, तो आप देखोगे पहले 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21। ये ऑप्शन नंबर डी इस नियम को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है बट आपको समझने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लग गई दोस्तों समझाने में। फिर भी अगर आपके ना समझ में आए दोस्तों तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना, अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। और ये दूसरी क्लास थी इसकी, तीसरी क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।